सभी का स्वागत है स्टडी फ्रीली में। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेने प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए केन नदी, ऑप्शन बी अरपा नदी, ऑप्शन सी ईब नदी, ऑप्शन डी रिहन नदी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ईब नदी। ठीक है, बेने प्राकृतिक जलप्रपात है वो कहाँ है? तो ईब नदी पर है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ईब नदी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेने प्राकृतिक जलप्रपात ईब नदी पर स्थित है। ईब नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के बगीचा तहसील में पंडरापाट में रानी झूला नामक स्थान पर। ठीक है, कहाँ से होता है? तो रानी झूला स्थान से पंडरापाट। ठीक है, याद रखेंगे। ईब नदी यहाँ पे सोन पाया जाता है, गोल्ड। ठीक है, सोन। ठीक है, सोन पाई जाने वाली नदी भी क्या है? एक ईब नदी। ईब नदी में भी क्या पाया जाता है? सोन पाया जाता है। ठीक है, सोना। ठीक है, रेत के साथ सोना के कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना के कण पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ईब नदी, तीन नदी का नाम रखिएगा याद। ईब जहाँ पे सोना पाया जाता है, सबरी। ठीक है, ये दो नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी जशपुर, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी जशपुर या ऑप्शन डी सरगुजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जगदलपुर में। ठीक है, हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी गंगरेल, ऑप्शन सी हीराकुंड या ऑप्शन डी जवाहर सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध बंधा हुआ है। ठीक है, महानदी पे। इसके फैक्ट लिख सकते हैं आप। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। ठीक है, इसके साथ छत्तीसगढ़ की गंगा क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का गंगा। किसको बोला जाता है? महानदी को, याद रखेंगे। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत, धमतरी, श्रृंगी ऋषि की आश्रम। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? चूँकि ये बहते हुए उड़ीसा भी जाती है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर महानदी। ठीक है, अब इसके अलावा इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो महानदी का अंत होता है, अंत कहाँ होता है? कटक। कहाँ होता है? कटक, जो कि उड़ीसा, याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं महानदी के वायु पुराण में क्या क्या बोला जाता था, स्कंद पुराण में क्या, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नोट कर लीजिए। तो प्राचीन नाम क्या था प्राचीन काल में? तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में बोला जाता था कनक नंदिनी, कनक नंदिनी। ठीक है, उसके बाद सतयुग में नीलोत्पला। ठीक है, ये वायु पुराण में है, वायु पुराण में लिखा गया है। ठीक है,
उसके बाद द्वापर में कहा जाता था चित्रोत्पला। ठीक है, ये स्कंद पुराण में लिखा गया है, स्कंद पुराण में। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण में पूछेगा तो चित्रोत्पला। ठीक है, महाभारत काल, तो महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानंदा। ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए इंद्रावती एवं पैरी, ऑप्शन बी सोन एवं गंगा, ऑप्शन सी पैरी और सोंदूर, ऑप्शन डी सोंदूर और एवं इंद्रावती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा, महानदी का सहायक नदी है पैरी और सोंदूर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी। ठीक है, यहाँ पे इंद्रावती एवं पैरी, सोन एवं गंगा, यहाँ पे सोंदूर एवं इंद्रावती गिवन है, दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका याद रखेंगे, जो महानदी की सहायक नदी है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, ईब नदी इसकी सहायक नदी है, केलो। ठीक है, मान नदी, लात नदी, बुरई नदी, हसदेव, जोग नदी, सोंदूर, पैरी, शिवनाथ, इतना नाम आप याद रख लीजिएगा। और है, ठीक है, बट जो इम्पॉर्टेंट है लगभग वो सब नदी, ईब नदी है, केलो है, मांड है, लात नदी है, बुरई नदी है, हसदेव है, जोग है, सोंदूर है, पैरी है और शिवनाथ नदी। इसको तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये शिवनाथ नदी, ये हसदेव नदी में कौन से बांध बने हैं, ठीक है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर हसदेव नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चापा, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी राजनांदगांव या ऑप्शन डी कांकेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चापा। ठीक है, चापा हसदेव नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध अवस्थित है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी पर, ऑप्शन सी हसदेव नदी पर या ऑप्शन डी पैरी नदी पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हसदेव नदी पर मिनी माता बांध स्थित है, हसदेव नदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मिनी माता बांध के बारे में कुछ फैक्ट नोट कर सकते हैं। इसकी स्थापना, ठीक है, स्थापना हुआ है 1961-62 में। ठीक है, नदी किस पर अवस्थित है? तो हसदेव नदी पर। जल आपूर्ति करता है कोरबा और बालको। ठीक है, किसको बालको और कोरबा, एनटीपीसी को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, अगर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध भी पूछा जाए तो सबसे ऊंचा बांध क्या कौन सा है पूछा जाएगा तो मिनी माता बांध। ठीक है, ऊंचा बांध है 87 मीटर, याद रखेंगे 87 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है? ऑप्शन ए रविशंकर, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी सुतिमा पार या ऑप्शन डी हीराकुंड। ठीक है, ये कुंड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है,
ये विश्व का सबसे लंबी बांध है, ठीक है, सबसे लंबी बांध है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है तो याद रखेंगे 4.8 किलोमीटर, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में, ये बनाया कब गया था तो 1948 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में किन नदियों का संगम है? ऑप्शन ए पैरी एवं महानदी, ऑप्शन बी महानदी एवं शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी पैरी सोंदूर एवं महानदी, ऑप्शन डी सोंदूर एवं महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। कौन कौन सी नदी है? पैरी, सोंदूर और महानदी। राजिम कौन से संगम पे है? तो पैरी, सोंदूर और महानदी के संगम पे है। इसके अलावा जो जो संगम स्थल है उसका नाम आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। शिवरी नारायण ये किसके संगम पे स्थित है? तो ये है महानदी, शिवनाथ और जोंक, ठीक है। इसके संगम पे है शिवरी नारायण, ठीक है। उसके बाद चंद्रपुर, महानदी, मांड और लात, ठीक है। ये तीनों नदी के संगम पे है हमारा चंद्रपुर, ठीक है, लात। इसके अलावा राजिम का आपको पता चल गया कहाँ है? पैरी, सोंदूर एवं महानदी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इंद्रावती का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन सी मोहिनी, ऑप्शन डी नागिनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नगर शिवरी नारायण में कौन से नदियों का संगम है? ऑप्शन ए महानदी इंद्रावती, ऑप्शन बी इंद्रावती शिवनाथ, ऑप्शन सी महानदी सोंदूर पैरी, ऑप्शन डी महानदी शिवनाथ जो। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी हल्दो या ऑप्शन डी रेणुका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सबरी, ठीक है। सबरी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात स्थित है। याद रखेंगे सबरी नदी, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था कोलाब। क्या था? कोलाब नदी। सबरी नदी एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन चलता है, ठीक है। यहाँ उद्गम कहाँ से है? तो कोरापुर, ठीक है। प्रवाह होता है दंतेवाड़ा, सुकमा में। अगला क्वेश्चन है सरगुजा जिले के मैन पाट से निकलने वाली नदी। ऑप्शन ए है केलो, ऑप्शन बी है मान, ऑप्शन सी है ईव या ऑप्शन डी है बोरई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मान नदी। मैन पाट से कौन सी नदी निकलती है? तो मान नदी निकलती है, ठीक है। लंबाई 155 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए 435 किलोमीटर, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 625 या ऑप्शन डी 600 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 435
किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका पूर्व से पश्चिम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 700 किलोमीटर। कितना है? 700 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।